क्या कल बात हो सकती है आपसे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कुड वी कनेक्ट टुमारो। कुड वी कनेक्ट टुमारो। मुझे समझ में नहीं आया। इसे हम इसकी फ्रेज होगी आई डिडंट गेट यू। मुझे समझ में नहीं आया, आई डिडंट गेट यू। नेक्स्ट, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी इंग्लिश दो एंगल से होगी, डू यू गेट मी या फिर एम आई मेकिंग सेंस टू यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसे हम दो एंगल से बोल सकते हैं, डू यू गेट मी या फिर एम आई मेकिंग सेंस टू यू। निकलो यहाँ से, इसकी फ्रेज होगी स्कूट अवे। निकलो यहाँ से, स्कूट अवे। नेक्स्ट है मेरे साथ मजाक कर रहे हो का। ये जो फ्रेज है डेली लाइफ में बहुत यूज होती है। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? इसकी इंग्लिश होगी आर यू किडिंग मी। आर यू किडिंग मी। मेरे साथ मजाक मत करो। थोड़ा सा लहजा चेंज हो गया। इसकी इंग्लिश होगी डोंट किड मी। मेरे साथ मजाक मत करो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट किड मी। बट जब हम बोलते हैं मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू किडिंग मी। नेक्स्ट है क्या दिक्कत है यार। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू या फिर व्हाट्स द इशू। क्या दिक्कत है यार, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स रॉन्ग विद यू या फिर व्हाट्स द इशू। नेक्स्ट, मेरे सामान से दूर रहिए। इसकी इंग्लिश होगी कुड यू स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। मेरे सामान से दूर रहिए, इसकी इंग्लिश होगी कुड यू स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। मेरे मामलों में अपनी टांग मत अड़ाओ। इसकी इंग्लिश फ्रेज होगी डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स या फिर मैटर्स भी बोल सकते हैं। तो मेरे मामलों में अपनी टांग मत अड़ाओ, इसकी इंग्लिश फ्रेज होगी डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इसकी फ्रेज होगी वी बोथ लव ईच अदर नो एंड। बहुत पसंद करते हैं, उसकी इंग्लिश नो एंड, बहुत ज़्यादा। तो हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसकी इंग्लिश होगी वी बोथ लव ईच अदर नो एंड, मीन्स बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है एक बात पूछूं आपसे। वैसे तो ये सिंपल सेंटेंस है, बट इसकी फ्रेज क्या होगी कैन आई आस्क यू समथिंग। एक बात पूछूं आपसे, कैन आई आस्क यू समथिंग। आपकी पसंद और नापसंद क्या है? इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक या डिसलाइक नहीं होगा, उसके साथ एस जरूर लगेगा। तो आपकी पसंद और नापसंद क्या है, इसकी हम फ्रेज में बोलेंगे व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। नेक्स्ट है मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इसकी इंग्लिश दो तरीके से हम बोल सकते हैं, हाउ कैन आई सर्व यू बेटर या फिर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी हाउ कैन आई सर्व यू बेटर या फिर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। नेक्स्ट है अगर आपको बुरा ना लगे। ये हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इसकी इंग्लिश होगी इफ यू डोंट माइंड। उसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस आप बोल सकते हैं अगर आपको बुरा ना लगे, इसकी इंग्लिश होगी इफ यू डोंट माइंड। नेक्स्ट है आपको हुई परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। इसकी इंग्लिश फ्रेज होगी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस मीन्स जो आपको परेशानी हुई, जो असुविधा आपको हुई। तो आपको हुई परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, इसकी इंग्लिश फ्रेज होगी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट है जरा आप मेरा काम कर देंगे। इसकी इंग्लिश होगी विल यू डू मी अ फेवर। जरा आप मेरा काम कर देंगे, इसकी इंग्लिश फ्रेज होगी विल यू डू मी अ फेवर। नेक्स्ट, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश होगी विल यू प्लीज हेल्प मी विद दिस। इसमें पूछ रहे हैं हम, इसमें मेरी मदद, तो विद दिस लगे। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, विल यू प्लीज हेल्प मी विद दिस। नेक्स्ट है यह मेरे बस में नहीं है। ये तो डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। इसकी इंग्लिश होगी दिस इजंट इन माई कंट्रोल। यह मेरे बस में नहीं है की इंग्लिश होगी दिस इजंट इन माई कंट्रोल। नेक्स्ट, आपको मुझसे चाहिए क्या। कई बार बंदा गुस्से में पूछता है ना, आपको भाई आपको मुझसे चाहिए क्या, तो उसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। आपको मुझसे चाहिए क्या,
व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। नेक्स्ट, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अंग्रेजी सिखाएं। ये भी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट यू टू टीच मी इंग्लिश। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अंग्रेजी सिखाएं। आई वॉन्ट यू टू टीच मी इंग्लिश। नेक्स्ट है एक चुप हजार सुख। डेली लाइफ में बहुत यूज होने वाली फ्रेज है और इसकी इंग्लिश होगी मम इज द वर्ड। एक चुप हजार सुख, मम इज द वर्ड। दफा हो जाओ, इसे हम 3 तरीकों से बोल सकते हैं फ्रेज में जब बोलना हो तो। या तो हम बोल सकते हैं बज ऑफ, दफा हो जाओ, या फिर गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, या फिर गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो दफा हो जाओ, इस सेंटेंस को हम 3 तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं, बज ऑफ, गेट लॉस्ट, गेट आउट ऑफ माई साइट। नेक्स्ट है जिंदगी में क्या चल रहा है। ये जब हम पूछते हैं काफी टाइम के बाद, दो दोस्त मिले होते हैं एक दूसरे को, तो वो कैसे पूछते हैं जिंदगी में क्या चल रहा है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी। उसे हम 2 तरीकों से पूछ सकते हैं। एक तो है हाउ आर यू डूइंग, या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन। जिंदगी में क्या चल रहा है, हाउ आर यू डूइंग और व्हाट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट है ये मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक। ये मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक। नेक्स्ट है क्या कल आप पार्टी में आ रहे हैं। किसी से पूछा जा रहा है कि क्या कल आप पार्टी में आ रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रेज में आर यू ज्वाइनिंग अस इन द पार्टी टुमारो। क्या कल आप पार्टी में आ रहे हैं, आर यू ज्वाइनिंग अस इन द पार्टी टुमारो। मजाक अपनी जगह, जोक्स अपार्ट। मजाक अपनी जगह, जोक्स अपार्ट। नेक्स्ट, आपको मेरी बात समझ में आई। कई बार बोलते हैं ना हम कुछ समझाने के बाद, आपको मेरी बात समझ में आई, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डिड यू गेट माई पॉइंट। आपको मेरी बात समझ में आई, डिड यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, इसकी इंग्लिश होगी गेट रेडी टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये जब मीटिंग का एंड होता है तो तब बोलते हैं। इसे हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, ग्लैड टू सी यू, या फिर इट वॉज नाइस मीटिंग यू।